अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। तो दोस्तों किसान आंदोलन, कृषि मंत्री की किसानों संग बैठक पर किसान नेता का पलटवार, वो नकली संगठन बना करके ला रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कहा है इन्होंने। तो दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कड़ाके की सर्द और शीतलहर के बीच किसानों का आंदोलन आज 27वें दिन में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली की हाड़ कांपा देने वाली सर्दी से बचने के लिए आंदोलनरत किसान अलाव आज का सहारा ले रहे हैं। वहीं किसानों को रिले भूखे हड़ताल को सोमवार से शुरुआत हुई है। मंगलवार को भी जारी आंदोलन के चलते आज भी दिल्ली में कई सीमाएं और रास्ते बंद हैं। तो दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। वो नकली संगठन बना करके ला रहे हैं, ऐसा कहा है संधू ने। तो दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की आज किसान संगठनों के साथ बैठक के पर किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि वो नकली संगठन बना करके ला रहे हैं। आरएसएस का अपना किसान संगठन है, उनसे मीटिंग क्यों नहीं हुई? हमें कोई जल्दी नहीं है। पंजाब और हरियाणा में हमारी गिनती बढ़ रही है। देश में आंदोलन पूरी तरह से फैल रहा है। हमें कोई किसी प्रकार का डर नहीं है और हम जब तक कि किसान बिल वापस नहीं कर लेती सरकार, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, यहीं पर डटे रहेंगे और हम इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं और हम पूरी तरह से इस पर लगातार बने रहेंगे और इसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम उसको करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई खबर है। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। 56 साल में पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, कही ये बड़ी बात है। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं। दोस्तों ऐसा पहली बार है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस शताब्दी वर्ष में समारोह मना रहा है। AAMU के इतिहास में 56 साल बाद ऐसा मौका आया है जब प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस मौके पर उनके साथ जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने AAMU के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया। यह हम आपको बताएंगे दोस्तों, इससे जरूरी बातें। दोस्तों AAMU के पास हुए छात्र भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी छाए हुए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है AAMU। मुझे कई एलुमनाई मिले हैं जो गर्व से बताते हैं कि मैं AAMU से पढ़ा हूँ। AAMU केवल एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास है, यह देश की अमूल्य धरोहर है, ऐसा कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। AAMU कैंपस अपने आप में एक मिनी इंडिया है। देश उसी रास्ते पर है जहां पर मजहब की कोई भी बात नहीं है, उनसे बहुत ही आगे है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हो रही है और साथ ही यहाँ पर लोग भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए लगातार तत्पर हैं। और साथ ही मुझे AAMU का पूर्व छात्र ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब देश में 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने तो इसका लाभ सबको हुआ और साथ ही यहाँ पर भी मिला। खबर निकल के आ रही किसान के आंदोलन से ही जुड़ी हुई है, जो कि फार्मर प्रोटेस्ट से ही जुड़ी हुई है। तो दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद होने से कई रास्तों पर लगा जाम। दोस्तों रामपुर में किसानों को रोके जाने से गुस्साए किसानों ने मंगलवार को फिर से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की सभी 14 लेन जाम कर दी और साथ ही दिल्ली से आने वाले वाहनों को डाइवर्ट कर अन्य बॉर्डर से भेजा जा रहा था। और साथ ही दोस्तों कौशाम्बी समेत अन्य बॉर्डरों को भी जाम कर दिया। सिंधु बॉर्डर पर किसानों की कड़ाके की ठंड के अलाव जला करके सर्दी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ उनके आंदोलन का आज 27वां दिन है और दोस्तों साथ ही किसान हार मानने को पूरी तरह से तैयार नहीं है। किसानों ने जाम किया पूरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। गाजीपुर में यूपी दिल्ली बॉर्डर पर दिन निकलते ही किसानों ने एक बार फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली लाइन पर किसान बैठ गए और साथ ही किसानों ने इस तरह सोमवार की दोपहर में भी यह दिल्ली एक्सप्रेसवे पूरी तरह से जाम कर दिया था। किसानों ने किया रक्तदान। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने आंदोलन में हिस्सा ले रहे लोगों के एक बैच सोमवार को ब्लड कैंप आयोजित कर रक्तदान किया। एक रक्तदाता ने बताया कि हमने सोचा क्यों न हम अपना रक्तदान करें जो कि किसानों और जवानों के काम आ सके। देश के किसी भी लोगों को अगर खून की ज़रूरत हो तो उन्हें हमारी शक्ति मिले, हमारा रक्त मिले। किसान आंदोलन के कृषि मंत्री की किसानों संग बैठक पर किसान नेता का पलटवार, वो नकली संगठन बना करके ला रहे हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आई रही है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। IISF ने बोले मोदी विज्ञान तकनीक तब तक अधूरे जब तक इनकी सब
तक पहुंच ना हो। तो दोस्तों ऐसा बोला है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विज्ञान और तकनीकी के महोत्सव को महत्व बताते हुए जोर देते हुए कहा है कि यह तब तक अधूरी है जब तक कि इसका लाभ सभी लोगों के पास नहीं पहुंच जाता। समाज के हर वर्ग के लिए यह संभव न हो तब तक इसका जो है कोई भी लाभ नहीं है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों के साइंस की ढांचागत व्यवस्था मजबूत हो रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से ज़्यादा बेहतर बनाए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। लगातार देश में बेस्ट टैलेंट को अपने पसंद के क्षेत्र में रिसर्च करने का मौका भी दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मोदी ने कहा कि छात्र छात्राओं के फायदे के लिए योजनाओं में बदलाव भी किया गया है। स्कूलों में साइंस को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है। टेक्नोलॉजी ने गरीब को भी सरोकार से जोड़ा है। साथ ही आज भारत ग्लोबल हाईटेक क्रांति का केंद्र बना हुआ है और सभी अन्य देशों की जो विकसित देश हैं उनकी नज़र जो है भारत पर बनी हुई है लगातार, और हम इसे श्रेष्ठ भारत बना करके रहेंगे। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों आप पार्टी से, जो कि दिल्ली की पार्टी है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने शुरू की योगी सरकार की घेरेबंदी। डिप्टी सीएम सिसोदिया बोले यूपी में शिक्षा व्यवस्था व सेवाओं की हालत खराब है, और साथ ही उन्होंने चैलेंज भी लगा दिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ घेरेबंदी तेज कर दी है। इसी कड़ी में दिल्ली और यूपी के विकास मॉडल पर खुली बहस के नाम पर मंगलवार को लखनऊ पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रदेश सरकार पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को अपनी सरकार के काम पर भरोसा है तो उन्हें खुली बहस के लिए सामने आना चाहिए, लेकिन बहस करने की चुनौती देकर के भी वो सामने नहीं आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बता दें आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के तुरंत बाद प्रदेश के एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने केजरीवाल की घोषणा को हास्यास्पद बताते हुए कहा था कि दिल्ली की सरकार कई मोर्चों पर फेल हो चुकी है और अब यूपी का सपना देख रही। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार को दिल्ली के विकास मॉडल और यूपी के विकास मॉडल पर खुली बहस के लिए चुनौती भी डाली थी, जिसको जो है चैलेंज को स्वीकार करके मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंचे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लखनऊ आकर के बहस करने की घोषणा कर दी थी। इसी कड़ी में लखनऊ पहुंचे मनीष सिसोदिया ने आपके प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के साथ गांधी भवन पहुंच करके कई घंटे तक प्रदेश के किसी मंत्री के आने का इंतजार किया, लेकिन किसी मंत्री ने न पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तो सिद्धार्थनाथ सिंह द्वारा शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार समेत अन्य बुनियादी मुद्दों पर बहस करने के लिए दिल्ली से स्पेशल यहां पर आया हूं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है हरियाणा से दोस्तों। हम आपको खबर बताते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री के काफिले का घेराव, किसानों ने सुभाष बराला की गाड़ी को बनाया निशाना। दोस्तों आपको पूरी खबर बताते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मंगलवार को अंबाला में किसानों ने कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। साथ ही आक्रोशित किसानों को काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। आपको बता दें कि पुलिस ने किसानों को पीछे किया। इसी धक्का मुक्की में एक किसान की पगड़ी भी गिर गई। इसके बाद जमकर के हंगामा हुआ। किसानों ने सीएम के काफिले में शामिल हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रधान सुभाष बराला की गाड़ी को भी निशाना बना लिया। साथ ही दोस्तों किसान शांतिपूर्वक तरीके से काले झंडे दिखा करके विरोध व्यक्त करने की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने चालाकी दिखाते हुए मुख्यमंत्री को दूसरे रास्ते से निकालने का प्रयास किया। इसके बाद मामला तूल पकड़ गया। करीब 1000 से ज़्यादा किसान मौके पर मौजूद थे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अंबाला में भाजपा के मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा के समर्थन में मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करना था। सीएम ने अंबाला आगमन की सूचना मिलते ही सैकड़ों किसान सिटी के अग्रसेन चौक पर जाकर के जमा हो गए। किसान को संभालने के लिए भारी जनसंख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। किसान पहले ही ऐलान कर चुके थे कि जहां जहां भाजपा जजपा के बड़े नेता आएंगे वहीं पर काले झंडे दिखा करके विरोध व्यक्त किया जाए। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है आगरा से दोस्तों। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कंटेनर से टकराई 5 लोग जिंदा जले। तो दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं दोस्तों विस्तार से। दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा में मंगलवार की सुबह भीषण हादसा हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर खंदौली के पास मंगलवार सुबह 4:10 पर यू टर्न लेते समय कंटेनर में टक्कर लग जाने से कार में आग लग गई। इस पर सवार लखनऊ के पत्रकार मुरली मनोहर सरोज, उनकी पत्नी, साली, सास और ड्राइवर की मौत हो गई। साथ ही दोस्तों
ये सब जल करके पूरी तरह से खाक हो गए। दोस्तों रेल लाक न खुल पाने के कारण ये लोग बाहर नहीं निकल पाए। तो दोस्तों गाड़ी लाक होने के कारण ये लोग बाहर नहीं निकल पाए। टक्कर से कंटेनर का टैंक फट गया और डीजल कार के बोनट पर जा गिरा। इसी वजह से आग की लपटें तेज फैली और साथ ही वो लोग न निकल पाने के कारण जिंदा जल गए। साथ ही हम आपको बता दें कि चालक कंटेनर को छोड़ करके भाग गया। तो दोस्तों चालक जो ड्राइवर था वो कंटेनर को छोड़ करके वहीं भाग गया। मुरली मनोहर की पत्नी सीमा के सिर में कुछ दिन पहले गहरी चोट लगी थी। उन्हें उपचार के लिए लखनऊ से दिल्ली ले जा रहे थे। इसी वजह से बीच में यह हादसा यू टर्न लेते हुए हो गया। कार को मुरली का दोस्त संदीप निवासी उन्नाव चला रहा था। एक्सप्रेसवे में टोल इंचार्ज मेयर रिटायर्ड मनीष कुमार ने बताया कि कंटेनर को ई-वे बिल मिला था, जिसके बाद पता चला था कि वह अमेजन कंपनी का माल लेकर के जयपुर से पश्चिमी बंगाल जा रहा था। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों शिक्षा से जुड़ी हुई। तो दोस्तों शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा फरवरी 2021 तक नहीं होंगी सीबीआई बोर्ड की परीक्षाएं। हम आपको पूरी खबर बताते हैं दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि फरवरी 2021 तक बोर्ड की सभी परीक्षाएं नहीं होंगी। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं घटाए गए सिलेबस के आधार पर आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में 35% आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। कुल सिलेबस 30% हिस्सा खत्म कर दिया गया है और साथ ही और कुछ राज्यों ने इसे घोषित भी कर दिया है। साथ ही दोस्तों इन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको उनके सिलेबस के हिसाब से ही परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन दोस्तों इन्हें जल्द नहीं कराने की कोई भी सिस्टम नहीं है। साथ ही अगर बच्चे अपने अच्छी तरह से तैयारी करें उसके बाद से ही इनका सही निर्धारित समय पे दोस्तों सूचित कर दिया जाएगा कि कब इनकी परीक्षाएं की जाएंगी। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।